अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नए व्लॉग के साथ मैं फिर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग जो हार्ड वर्किंग है मैं दिखाती हूँ। रोज़मर्रा की जो वाइफ की लाइफ होती है, क्या होती है। मॉर्निंग के टाइम मैं उठ चुकी हूँ, फजर की नमाज़ से मेरा स्टार्ट होता है। फजर ये देख रहे हैं आप, मैं काम कर रही हूँ। मेरे ससुर सुबह उठे हैं, सर झाड़ रहे हैं, झाड़ के बैठ जाएंगे। उसके बाद इनका हार्ड वर्किंग हर हाउस वाइफ का यही लाइफ होता है। इस सज्जन को क्या मेरे शौहर उठे हैं, वो भी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और फिर मैं ये जितना वेजिटेबल काट लिया है, क्योंकि मैं आज 3 तरह का रोटी बनाऊंगी, बेसन की और सादा रोटी मेरे लिए और मेरे शौहर के लिए पराठा बनाऊंगी। बहुत दिन से मैंने नहीं बनाया, तो सबके लिए स्पेशली तो मेरे शौहर के लिए जाहिर सा बात होना चाहिए। ये सब करने के बाद मैं जो काम नाश्ता पानी देना वो करूँगी। उसके बाद नहा धोना, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी। तो ये हो गई रोज़मर्रा की। अब मैं रोज़ बनाती हूँ ये वीडियो ब्लॉग, इसलिए कि जो मेरी लाइफ है वो उतार चढ़ाव बहुत ऊपर नीचे तरीके से होती है। तो इसीलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से एक हार्ड वर्किंग जो होता है, मतलब हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। शादी के बाद मैंने बहुत कुछ समझा, मुझे समझ में आया। मैं पहले बहुत, मतलब शादी से पहले बहुत नादान थी। मतलब कि मेरी अम्मी के मतलब नखरा दिखाती थी, ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, वो खाना नहीं है। लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि शादी की लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। अगर बचपना भी होता है तो वो चला जाता है, क्योंकि शादी के बाद चेंज होना पड़ता है। नहीं होने से बहुत परेशानी हो जाता है। तो मैंने धीरे 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 खुद को भी चेंज किया। खुद के जो अंदर बचपना थी उसको भी ख़त्म किया। खुद के अंदर मैं बहुत, मतलब हंसी मजाक करने वाली थी, लेकिन ससुराल में मतलब रहते 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 मैंने उतना हंसी भी करना, मजाक भी करना छोड़ दिया सबसे। सिर्फ मेरे शौहर से करती हूँ और किसी से नहीं। और किसी से करने से बहुत बात हो जाता है। पहले मैं जब शादी के बाद नया नया ससुराल में गई थी, तो मैं मतलब नॉर्मली हंसती थी, मजाक करती थी। लेकिन फिर वहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ गया कि हंसी मजाक नहीं करना है, अपने काम से काम मतलब करना। ज़्यादा हंसने से भी बात सुनना पड़ता है, ज़्यादा मजाक करने से भी, ज़्यादा बोलने से भी बात सुनना पड़ता है। इसीलिए चुपचाप से सिर्फ मुंह बंद करके अपना काम करते जाओ, क्योंकि बहू का यही काम होता है। बहू को ये सब बात में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हंसी मजाक में। बहू के लिए सिर्फ सीरियस काम। अगर काम में थोड़ा सा कमी हुआ, कितना भी कर लो, ये मैंने देखा है कि मैं अभी वीडियो देख रही हूँ तो मुझे हंसी आ रहा है, लेकिन मेरे साथ सच में ऐसा हुआ है कि अगर मैं पूरा काम करने के बाद टोटली उठी तो मेरे सास ये कहती थी, काम ही क्या था, 2-3 तो काम था, 2 बर्तन और 2 रोटी बनाना। जबकि मैं सुबह से लेकर के रात तक किचन में कट जाता है ना। थोड़ा बहुत रूम में गई, उसके बाद किचन में टाइम कट गया। और मतलब ये लोग बहुत सिंपल तरीके से बोल देते हैं कि बहू का काम ही क्या होता है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मेरे साथ है और मुझे पूरा भरोसा है मेरे अल्लाह पे। मैं हिम्मत तोड़ देती हूँ, मैं कोशिश करने के छोड़ देती हूँ कि अब नहीं, मैं हिम्मत हार गई हूँ। लेकिन फिर ऐसा कुछ आता है, अल्लाह की तरफ से इशारा, मेरी आका की तरफ से इशारा, फिर मैं हिम्मत करके उठ जाती हूँ। क्योंकि यही ज़िंदगी है, अगर मैं हार मान गई तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इसी दुख और मुश्किलात में ही अल्लाह मेरी बेड़ा पार करेंगे। और जो मुझे जानते हैं मेरी जमात के ज़रिए, वो भी मुझे अच्छे तरीके से, जिन्होंने मुझे पहचाना है उसके लिए, कि मैं किस तरह की लड़की हूँ और किस तरह की ख़वातीन हूँ। मेरे शौहर भी मुझे समझते हैं, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से वो चाह कर के भी नहीं कर पाते हैं। और हमारी जो ऐसी हालात है कि हम पैसा भी सेविंग करते हैं तो वो पूरा फैमिली में चल जाता है। खैर वो कोई बात नहीं, वो अल्लाह पाक दे ही देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों नीयत साफ़ करके चल रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे शौहर को मैं देख कर के सीखती हूँ, वो पूरी मेहनत करते हैं कि अपनी पूरी फैमिली को देखें, अपनी माँ बाप को देखें, अपनी बहन को देखें। लेकिन हम अपने ससुराल में ही देखते हैं, यहाँ पे मेरे शौहर के को लेकर के 4 भाई है, 3 भाई लेकर मेरे शौहर को लेकर 4 भाई है, लेकिन देखते हैं सिर्फ मेरे शौहर। तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि बच्चा तो औलाद तो है, लेकिन नेक औलाद सबको नहीं मिलता है। और मेरे शौहर से मैं यही सीखती हूँ कि ये बहुत नेक औलाद है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे अम्मी अब्बू खुश रहे, मेरे अम्मी अब्बू अच्छे रहे। मेरे अम्मी अब्बू को मैं क्या फैसिलिटी नहीं दूँ। तो ऐसा हर किसी को औलाद होना चाहिए। साथ साथ में मेरे शौहर को अल्लाह पाक तौफीक दे कि वो मुझे भी समझे अच्छे से, कि मैं उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती हूँ। क्योंकि जो पीढ़ी चलती है वो एक मियाँ बीवी से ही चलती है, और कुरान में सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी के बारे में ही कहा गया है। तो मेरे शौहर बहुत मतलब मासूम टाइप के हैं,
सब सोचते हैं कि बहुत चालाक है, नहीं। हमने जब जहाँ जितना देखा है मेरे शौहर को, हमने जितना जाना है, मुझे इतना समझ में आया है कि वो बहुत मतलब नरम दिल के हैं। वो जितना भी मतलब कमाते हैं सब फैमिली के ऊपर खर्चा कर देते हैं। इतने साल, शादी के 5 साल हो गया है, मैंने कपड़ा लेते हुए बहुत कम ही देखा है। मेरे लिए शॉपिंग कर देते हैं, मुझे ईद में दिला भी देते हैं। मेरे लिए जब लेने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल से एक बेल्ट लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेते। तो मुझे देख कर के बहुत ये लगता है काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी इनकम करूँ तो मैं भी मेरे शौहर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूँ, उनको भी मैं अच्छे तरीके से देखूँ जैसे मैं देखने की मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह पाक सब कुछ एक दिन ठीक कर देंगे, बस मेहनत करते जाना है और इस मेहनत को अल्लाह पाक सफल करेंगे, क्योंकि मेहनत जो होता है अल्लाह पाक मेहनत को सफल एक दिन ज़रूर करते हैं। और उस मेहनत की शिद्दत, मोहब्बत और उस मेहनत में हर चीज़ वो अल्लाह जाहिर तरीके से देखते हैं। हम इंसान तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अल्लाह बेहतर तरीके से समझता है कि हम लोग, हमारे अंदर और हमारी बाहर क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या है, हमारी ज़बान में क्या है, ये हमारी अल्लाह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो शादी के बाद मैं गिरी भी, पड़ी भी, उठी भी, चोट भी लगा, ठोकर भी खाई, मैंने बहुत जख्म भी खाया, मैंने बहुत चोट भी खाया। ये जो जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को कहानी लगता होगा, लेकिन जो मेरे साथ में हुआ है वो मैं अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बोलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी बात जो है ना वो हल्की हुई है, और ये कोई शिकायत नहीं है, कोई भी ये नहीं है, ये अपने दिल की बात में, आप लोग भी मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली से मैं शेयर कर रही हूँ। और बात बोलने से बात हल्का होता है, जो मन की बात है। तो ये है कि मतलब कि इतना स्ट्रगल मैंने किया है शादी के बाद, और अगर मेरे शौहर मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। ये मेरे हर हालात में साथ दिए हैं, लेकिन पैसा की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से ये चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले नहीं समझती थी कि मेरे शौहर ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे शौहर चाहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को अच्छे तरीके से रखूँ, उसको अच्छी ज़िंदगी दूँ, उसको अच्छे से रखूँ, लेकिन वो चाह कर के भी नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली की जंजीर में हम दोनों बने हुए हैं। हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादातर बात भी नहीं कर पाते, हमारे लिए एक दूसरे के लिए टाइम भी नहीं होता है। वो रात आते ही काम करके सुबह चल जाते हैं, तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है कि हम एक दूसरे से बात भी कर पाएँ अच्छे से। और जितना टाइम मिलता है मेरे शौहर मेरे साथ टाइम देते हैं मुझे, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि चाह करके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हमें हमारी फैमिली को देखना है, और हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली सिर्फ नाम की है, सब अपना अपना देखते हैं। सिर्फ मैं और मेरे शौहर, इन लोग पूरे परिवार को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक इन लोगों के दिल में रहम दे, ये लोग हमारे साथ गद्दारी ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जो करते हैं उनके साथ ही परिवार गद्दारी करते हैं। अल्लाह पाक इन लोगों के दिल में रहम दे, हम मेरे और मेरे शौहर के साथ में ये लोग नरमी से पेश आए, और जब ऐसा वक्त आए तो हमारे साथ इंसाफ करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जितना हमारा कुछ करने का था हमने बहुत कुछ किया। हमने तो देखा भी नहीं है, मेरे शौहर ने और भी पहले बहुत कुछ किया है। एक दफ़ा की बात है कि मेरे शौहर ने बताया था कि उन्होंने पूंजी जमा किया था अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, छोटा सा दुकान, मतलब छोटा सा पूंजी किए थे कि शायद कि वो अपना कुछ मतलब काम, ये आली रे अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं दिखा रही हूँ कि मैंने सारा कपड़ा धो लिया है, सारा काम कर लिया है। नमाज भी शुक्रियाना का मैं नहा के पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए बैठी हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैंने बनाया था मूली का चटनी, मूली टमाटर, और उसमें जितना मटेरियल दे करके मैंने बनाया अच्छे से, और बहुत टेस्टी बना था। खा कर बहुत मज़ा आया, और मैंने जो मेहनत किया वो मेहनत भी सफल हुआ इंशाल्लाह। जो ज़िंदगी की मेहनत है वो भी एक दिन सफल होगी अपने महबूब के सदक़े में, अल्लाह पाक कबूल अता फरमाएंगे। सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि सुबह उठ करके मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिलती है, ये सबसे बड़ी दुनिया की नेमत है। मैं जब दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो मैं अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे दुआ के लिए और मुझे सिजदा के लिए और मुझे सिजदा में रोने के लिए, दुआ में रोने के लिए तौफीक अता फरमाई है, क्योंकि ये ज़िंदगी 4 दिन की है। और मैं हमेशा अब यही दुआ करती हूँ कि इस दुनिया में तो मेरे शौहर का आपने साथ दिया, अल्लाह पाक जन्नत में भी हम दोनों को साथ में दाखिल कीजिए, क्योंकि मुझे मेरे शौहर से बहस करना, बोलना, झगड़ा करना बहुत पसंद है। और मैं चाहती हूँ जन्नत में भी मैं उनके साथ में ये नटखट झगड़ा करते रहूँ, उनके साथ रहूँ, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूँ, और ये ज़िंदगी भर और जन्नत में भी उनके साथ दाखिल हूँ। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे मेरे शौहर के साथ हमेशा 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 रखे।
क्योंकि मेरा उनके अलावा कोई भी नहीं है। और मेरे अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े मेरे शौहर को सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, उनको तंदुरुस्ती सेहत दे, उनको नेक साहिब औलाद से नवाजे जल्दी मेरे अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे शौहर को कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे अल्लाह पाक, क्योंकि मेरे शौहर ने जिस तरीके से मुझे ढाल बन करके साथ दिया है, वो जिस कंडीशन में मैं थी किसी ने नहीं दिया। और मैं ऐसा हाल, अब मैंने दिन का खाना दिया है, मेरे ससुर वो खा रहे हैं। उसके बाद मैं वो सहरे मदीना जहाँ मुस्तफ़ा है वहाँ जाने को जी चाहता। निर्मुन्नोची नम्मू उसके बाद शाम के टाइम मेरे शौहर बाहर जा रहे थे, मैं भी बोली मैं भी जाऊंगी। तो मैं साथ में गई और मौका का फ़ायदा मैंने उठाया। मैं केक एटीएम उन्होंने पैसा निकाला, एटीएम से पैसा निकालने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे मैं भी साथ में गई, मुझे भी करना। तो ये मुझे साथ में लेके गए। उसके बाद हम दोनों ने केक भी खाया, आप लोगों को दिखाते हैं। मज़ा आया। और मैं चोको चिप मफिन जिक्र से मजबूत था। काफी तलाश के बाद एक दम दर्रे के अरे कहना क्या चाहते हो? और नहीं, हमको बाहर के कल में पानी बच रहा तो वो नल में लगा दिए बोतल से।